फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव पैरामेडिकल क्लासेस जयपुर। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले ब्लड का कंपोजिशन पढ़ाया था, उसके बाद में आपको आरबीसी काउंट कंप्लीट कराया था, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में बताया था। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटलेट काउंट। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए दैट इज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट काउंट काउंट कैसे करते हैं बेटा, पहले इसकी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होते हैं, सबसे छोटे आकार में सबसे छोटे पाए जाते हैं। इनका माइक्रोस्कोप में अगर अपन साइज देखें तो इनका साइज क्या होता है? इनरेगुलर होता है, ये फिक्स साइज के नहीं होते हैं। इनका छोटा बड़ा साइज दिखता रहता है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। कौन से? नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। साइज की बात करें तो 2 से 3 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है और इनका लाइफ स्पैन होता है 8 से 10 डेज का। इसके बाद में 8 से 10 डेज के बाद में ये डेड हो जाते हैं और फिर नए सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से? न्यू सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं 8 से 10 डेज के बाद में। इनका फॉर्मेशन फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। फंक्शंस की बात करें तो इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग में मुख्य कार्य। ब्लड क्लोटिंग में रक्त का थक्का बनाने के लिए, इनका मेन रोल होता है। नॉर्मल रेंज ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक पाए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं बुक्स में 4 लाख लिखा हुआ है, किन्हीं बुक्स के अंदर 4.5 लाख लिखा हुआ है, तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक पाए जाते हैं। अगर 1.5 लाख से इनकी रेंज कम होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर ये 4 लाख से अधिक हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलता है बेटा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, अब पढ़ेंगे हम टोटल प्लेटलेट काउंट कैसे करते हैं। क्या? टोटल प्लेटलेट काउंट कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके लिए हमारे पास एम होना चाहिए। टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट है प्लेटलेट काउंट इन गिवन ब्लड सैंपल, कि जो ब्लड सैंपल दिया है उसके अंदर प्लेटलेट को काउंट करना। प्रिंसिपल क्या है बेटा? प्रिंसिपल ये है कि डाइल्यूट ब्लड है उसमें प्लेटलेट को काउंट करना। ठीक है बेटा, डाइल्यूट ब्लड है उसमें प्लेटलेट को काउंट करना। प्लेटलेट काउंट करने के लिए स्पेसिमेन किस चीज लिया जाता है? सैंपल किस चीज में लिया जाता है? कैसा सैंपल होना चाहिए? तो हमारा सैंपल होना चाहिए या तो ईडीटीए या फिर कैपिलरी ब्लड। ठीक है बेटा, या तो ईडीटीए सैंपल होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए? कैपिलरी ब्लड। और रिक्वायरमेंट, अगर हम टोटल प्लेटलेट काउंट कर रहे हैं तो उसको करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो रिक्वायरमेंट में लिखो आप आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट का डायग्राम मैंने ये बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा आरबीसी पिपेट का डायग्राम। इसके अंदर 0.5 मार्किंग नीचे की साइड होती है, 101 मार्किंग ऊपर की साइड होती है और ये बीट्स पाई जाती है जो बीच में ये रेड कलर की पाई जाती है। ठीक है, इसका सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो लिखो न्यू बार चेंबर। क्या? न्यू बार चेंबर। थर्ड लिखो कवर स्लिप। फोर्थ लिखो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का कौन सा वाला लेंस यूज में आता है? 14x लेंस। कितनी पावर होनी चाहिए उस लेंस की? 14x। रिएजेंट में लिखो ब्रेंचर क्रोंकिल्स। ब्रेंचर क्रोंकिल्स। कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया जाता है? ब्रेंचर क्रोंकिल्स। इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसके अंदर पाया जाता है अमोनियम ऑक्जिलेट पाया जाता है 1% और डिस्टिल वाटर पाया जाता है 100 ml। तो अपन ने देख लिया था, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है इसका? प्रोसीजर होता है इसका आरबीसी पिपेट में 0.5 मार्क तक ब्लड लेते हैं। जो आरबीसी पिपेट का मैंने अभी डायग्राम बना रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ, एक बार दोबारा से फटाक से देख लीजिए। ये आपका आरबीसी पिपेट है, इसके अंदर रेड बीड पाई जाती है, इसमें 0.5 मार्क इधर पाया जाता है, 101 मार्क ऊपर पाया जाता है। तो अपन क्या करते हैं? 0.5 मार्क तक ब्लड ले लेते हैं आरबीसी पिपेट के अंदर, फिर आरबीसी पिपेट के 101 मार्क तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लेते हैं। ठीक है, 101 मार्क तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेने के बाद में इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से, दोनों हथेलियों के बीच में रख के इसको मिक्स कर लिया जाता है। फिर इसमें से 2 से 3 ड्रॉप डिस्कार्ड कर दी जाती है। डिस्कार्ड करने की वजह वही होती है एयर बबल्स का आ जाना। ठीक है,
न्यू बार चैम्बर पर कवर स्लिप रख लेते हैं, न्यू बार चैम्बर को चार्ज कर लिया जाता है और फिर न्यू बार चैम्बर को माइक्रोस्कोप के 14x लेंस पर देख लिया जाता है। जो अपन डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ ब्लड को मिक्स करते हैं उसका रेशो कितना होता है, 1:200। ठीक है, कितना होता है, 1:200। ठीक है, अब आपको मैं काउंट न्यू बार चैम्बर के कौन से खाने में प्लेटलेट को काउंट किया जाता है। तो ये न्यू बार चैम्बर मैंने बना रखे हैं, इसके साइड वाले खाने होते हैं ये 1, 2, 3 और 4। ये जो 4 खाने साइड वाले हैं जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ, ये 4 खाने WBC के काम में आते हैं। और बीच वाला जो ये खाना लिख रखा है मैंने, जिसपे 25 लिखा हुआ है, जिसके अंदर छोटे 25 खाने पाए जाते हैं, ये वाला आरबीसी और प्लेटलेट के काम में आता है। क्या आता है, आरबीसी और प्लेटलेट के काम में आता है। तो प्लेटलेट के लिए काम में कौन सा लेंगे, ये बीच वाला खाना। ठीक है, ये बीच वाला बड़ा खाना है, इसके अंदर छोटे 25 खाने पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको बीच वाले खाने को अपन प्लेटलेट के लिए काम में लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेशन करने का मेथड बता देता हूँ, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल काउंटेड, जो हमारे माइक्रोस्कोप में सेल काउंट किए हैं उनको काउंट का जो नंबर है उसको लिख लेंगे इनटू डाइल्यूट। डाइलेशन क्या लिखेंगे, 200 के डाइलेशन में लिया था अपन ने, तो 200 हो गया इसका। एरिया ऑफ काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे, ये अपना नंबर ऑफ काउंटेड सेल को n मान लिया, डाइलेशन 200 हो गया। एरिया ऑफ काउंटेड, किस एरिया में, एक एक खाने में काउंट किया अपन ने, बीच वाले में, किसमें, एक बीच वाले खाने में किया है, तो 1 हो गया। और डेप्थ ऑफ फ्लूइड क्या हो गया, 1/10 हो गया। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है n इंटू 2000। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट है उनको n माना था, जितने काउंट हुए हैं उनको 2000 से गुणा करने पर अपना क्या आ जाएगा, टोटल प्लेटलेट काउंट। ठीक है, टोटल प्लेटलेट काउंट। ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।